हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम ओशिन जैन है। आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम पेपर वन कर रहे थे। पेपर वन में हम डेटा इंटरप्रिटेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। ये क्लास नंबर 16 है। मैंने ऑलरेडी 15 क्लासेस ले चुकी है। जिस भी बच्चे ने नहीं किया है उस वो ज़रूर से करिए। ठीक, आज हम कौन सा डीआई सॉल्व करेंगे जो कि 3 मार्च 2023 शिफ्ट 2 में पूछा गया डीआई है, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने ऑलरेडी 15 क्लासेस ले चुकी है अपने यूट्यूब चैनल में। आप स्टार्टिंग से ये फर्स्ट क्लास करेंगे, फिर सेकेंड, थर्ड, ऐसे ऊपर ऊपर जाते जाएंगे। ठीक, एक एक क्लास आप कवर करते जाइए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा डेटा इंटरप्रिटेशन। जिस भी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर से करिए। मेरे टेलीग्राम में जुड़िए। एक मेन ग्रुप है जहाँ पे मैं सब अपडेट देती रहती हूँ, किसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो बताती हूँ। और एक डिस्कशन ग्रुप है जहाँ पे ठीक 8 पीएम क्विज होता है, जिसके मैंने ना 30 टू 35 क्वेश्चन डेली आपको देखने को मिलेंगे, वो भी बहुत बेस्ट क्वालिटी के साथ में। ये मैंने पेपर वन एंड पेपर टू दोनों के क्विज, ये थर्ड राउंड मैंने ऑलरेडी कवर करवा दिया है अपने ग्रुप में। थर्ड राउंड हो चुका है। ठीक है, पेपर वन पेपर टू का अब ये फोर्थ और लास्ट राउंड रहेगा। तो जिसने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी आपको पीडीएफ, टास्क की नोटिफिकेशन, डाउट डिस्कशन और जो भी एंट्री की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो टाइमली मैं अपडेट करती रहूँगी। तो आज का डीआई ना वो आसान है, उसमें आप 10 ऑन 10 स्कोर कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक आनी चाहिए और फास्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन वन आपकी स्क्रीन में ये रहा। द फॉलोइंग टेबल शोज नंबर वन द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट पी एंड क्यू प्रोड्यूस्ड बाय 6 कंपनीज ए टू एफ। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं? परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दी है टोटल प्रोडक्ट पी एंड क्यू की। पी और क्यू की डिस्ट्रीब्यूशन, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दी है, दोनों की साथ में दी है। अब पी प्रोडक्ट मान लो दाल और क्यू प्रोडक्ट मान लो चावल, दाल चावल एक साथ दिया है परसेंटेज। ठीक है, कंपनी ए और एफ तक प्रोड्यूस हो कर रहे हैं लोग। ऑप्शन टू क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ पी टू क्यू गिवन है। ठीक है, थर्ड क्या बोल रहा है? द परसेंटेज सेल ऑफ पी एंड क्यू। अच्छा, परसेंटेज सेल दी है पी और क्यू की। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट पी एंड क्यू प्रोड्यूस बाय दिस कंपनी इज 8 लाख। मेन है हमारा यहाँ पे अमाउंट क्या हमको मार्क करना है? 8 लाख। ठीक है, मतलब ये हो गया टोटल 100%। और कितना प्रोडक्शन हो रहा है? 8 लाख का प्रोडक्शन हो रहा है। आई होप सभी को क्वेश्चन समझ में आया। मैं क्विक रिकैप देती थी हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज दिए, दोनों की साथ में दिए, पी क्यू 24%। फिर इसमें रेशियो दिया है, मतलब 24%। अगर हमें खाली पी का फाइंड करना है तो 5/8 आ जाएगा। सम टोटल नीचे लिखते हैं रेशियो का, तो हमें पी की रेशियो पता चल जाएगी क्योंकि इसमें मिक्स है। और फिर सेल अगर बोलेंगे तो उसका 65% हमें अलग से निकालना पड़ेगा। अब ये सारी चीज़ें आपको डेटा को समझने में आ गई है, हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन वन आपकी स्क्रीन में ये रहा। What is the difference between the total number of products produced by company A and B together and by the company D? अच्छा जी, अब इंग्लिश में इसको क्या मैथ्स में लिखना है? डिफरेंस बोला है बिटवीन टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय कंपनी ए एंड बी। ए और बी टुगेदर है तो प्लस आ जाएगा, एंड बाय द कंपनी डी, और माइनस करना है कंपनी डी से। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, इनको साथ में और इसको अलग। अच्छा, क्या इसमें पी और क्यू कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, तो ये ना ये होगा ना ही होगा, सिर्फ हमको ये परसेंटेज की वैल्यू काम आएगी। यहाँ तक क्लियर? ए और बी क्या लिखा है? 24% प्लस बी कितना है? 18%। ठीक है, ये ए बी हो गया। माइनस क्या करना है? डी करना है, वो कितना है? 28%। 28%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब मैंने ये परसेंटेज को माइनस कर देना है, क्यों? क्योंकि बेस 8 लाख जो है उस सब में कॉमन है। अब ऐसा नहीं करना, पहले 8 लाख का 24% निकालो, फिर 8 लाख का 18% निकालो, उन दोनों को ऐड करो, फिर 8 लाख का 28% निकालो, फिर इन दोनों को उसमें से माइनस करो, फिर आएगा। नहीं, हम जब बेस सेम होता है तो हम पहले जितना कैलकुलेशन वो कर लेते हैं। तो 24 + 18, 8 9 10 11 12,
2 3 4 42 माइनस 28 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। ठीक है 14% किसका निकालना है 8 लाख। सिंपल 8 लाख इंटू 14 अपॉन 100 डबल जीरो से डबल जीरो 8 4 जा 32 3 8 1 जा 8 9 10 11 1 1 2 1 2 3 1 2 3 1.12 lakhs दिख रहा है यस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए कितनी जल्दी आ गया अपना ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन में ये रहा what is the difference between the total number of product P and Q produced by company F। डिफरेंस बोला है। अब भैया जी इसमें आ गया है P और Q तो इनका इन्वॉल्वमेंट होने वाला है लेकिन इसमें क्या सेल्स लिखी है कहीं देखो पढ़ते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट P एंड Q। P एंड Q कौन सी कंपनी कंपनी F के बारे में बात हो रही है। इक्वेशन बन गई हाँ जी बन गई। तो इसमें क्या सेल्स लिखी है नहीं लिखी तो ये काम में नहीं आने वाली। तो हमें क्या करना है P और Q का निकालना है। सबसे पहले 8 लाख कंपनी F 8% P और Q का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस लिखा ना बच्चे लोग हाँ तो 3/5 इन दोनों का सम ऑफ रेशियो 3/5 और 2/5। ठीक अब आपको ये नहीं करना है कि 8 लाख इंटू 8% इंटू 3/5 फिर 8 लाख इंटू 8% इंटू 2/5 फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। ये लॉन्ग मेथड है इसमें नहीं उलझना है। जब ये चीज कॉमन है तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक 3/5 माइनस 2/5 क्या आएगा 1/5 आएगा 1/5 आएगा। तो 8 लाख इंटू 8% इंटू 1/5 डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। अगर आपको इसको डबल कर दो 2/10 तब भी आ जाएगा फिर एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। क्या आया 800 इंटू 8 इंटू 2 8 8 64 इंटू 2 2 4 8 1 2 6 12 13 138 सॉरी 2 4 8 2 6 12 12800। क्या 12800 ऑप्शन में दिख रहा है यस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप सभी को समझ में आ रहा है। ये 8 लाख इंटू 8% 8 लाख इंटू 8% ये 2 टाइम्स हमको नहीं करना जब बेस सेम हो। ठीक है तो हम ये रेशियो का भी डिफरेंस निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। परसेंटेज का डिफरेंस निकाल के जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने परसेंटेज का डिफरेंस निकाल के सॉल्व कर लिया वैसे ही रेशियो में परसेंटेज का डिफरेंस निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। बेस अगर सेम हो तभी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ प्रोडक्ट पी sold by all the 6 companies together। ठीक है एक बात का रिमाइंडर कि आपको एक क्वेश्चन तो ऐसा देखने को मिलेगा जो जिसमें वो देखने में आसान रहेगा लेकिन करने में टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। तो उसको अगर आपको बन रहा है 1-2 मिनट के अंदर वो बन रहा है तो करना वरना उसको तुक्का ही लगाना। ये वैसा ही क्वेश्चन है देखिए कैसे लेकिन जिसकी अच्छी प्रैक्टिस है तो वो तो कर सकते हैं। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ प्रोडक्ट पी सोल्ड तो ये भी आएगा बाय ऑल कंपनी टुगेदर। तो इसको पता है कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले 8 लाख इसकी परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन पी और क्यू क्या है साथ में दी है तो वो क्या जाएगा सपोज करो हम सिर्फ ए का फाइंड कर रहे हैं इंटू 24%। ठीक अब हमें चाहिए पी की इंटू 5/8 5 3 8 ठीक इंटू अब हमें चाहिए सेल्स कितने हुए हैं मतलब 24% का 5/8 हमें पता चल गया सिर्फ दाल प्रोड्यूस करने के लिए दाल बोले तो पी प्रोड्यूस करने के लिए। अब प्रोड्यूस में से सेल कितना हो रहा है सिर्फ 65% सेल हो रहा है। तो हमको पता चल जाएगा कि कितना कंपनी सेल कर रही है सिर्फ पी प्रोडक्ट। हमने एग्जांपल लिया था दाल का ठीक है।
वैसे ही हम बी का फाइंड करेंगे, 8 लाख इंटू कितना 18% इंटू 5/9 इंटू 65%, 56%। फिर इसका करेंगे और ये ऐसे करते 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 टोटल आएगा और टोटल को डिवाइड कर देना है 1 2 3 4 5 6 से, तब आपका आ जाएगा एवरेज। ये है लेंथी कैलकुलेशन, लेकिन हम तब भी ट्राई करेंगे। अब इसमें से मेरे को आपको ये चीज बताना है, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा दो। अब अपने पास क्या बचा 80, 80 बचा, ये 2 जीरो उड़ गए, तो 80 इंटू 18 इंटू 5 इंटू 56 और ये 5/9 है। ठीक, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक, जिससे आप जल्दी जल्दी आसानी से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया सबको? चलिए लिखते हैं हम। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले तो 80 लिख दोगे सब, 80 इंटू पूरी जगह, फिर इंटू 24% सिर्फ 24 लिखोगे, यहाँ 65 इंटू 65 इंटू 5/8, 5/8। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? मैंने आपके लिए ये पूरा लिख दिया। अब हम ए वाला सॉल्व करते हैं। 80 इंटू 24 इंटू 65 इंटू 5/8, 8 3 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 195 इंटू 5, 5 ज़ा 25, 2 5 9 ज़ा 45, 46 47, 4 5 1 ज़ा 5, 5 9 इंटू 8 0, तो ये हो जाएगा 0, 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी, 7 8 ज़ा 56 प्लस 4 60, 9 8 ज़ा 72 प्लस 6 78, 7 8,000। ठीक, नाउ बी की चांस, 80 इंटू 18 इंटू 56 इंटू 5/9, ऐसे 9 2 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, 560 इंटू 80, 2 जीरो लगा दो, 8 8 6 ज़ा 48, 4 8 5 ज़ा 44, ये आ गया। नेक्स्ट सी, 80 इंटू 15 इंटू 72 इंटू 2/5, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 7 6 42, 43, 42 इंटू 80, 0 लगा दो इधर, 8 2 ज़ा 16, कैरी 1, 8 3 ज़ा 24, 25, 2, 8 4 ज़ा 32, 33, 34, 3 4 5 6 0, 80 इंटू 28 इंटू 75 इंटू 3/7, फिर 7 से काटो, 7 4 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 22, 7 4 ज़ा 28, 19 30 इंटू 80, ये है 9, 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 900 इंटू 80, 9 8 ज़ा 72, कितने जीरो लगेंगे? 3 जीरो। डी की बारी, 80 इंटू 7 इंटू 64 इंटू 4/7, 7 7 कैंसिल, 4 4 ज़ा 16, 4 6 ज़ा 24, 256 इंटू 8 0, 8 0 इधर आ गया, 8 6 ज़ा 48, 4 8 5 ज़ा 44, 8 2 ज़ा 16 17 18 19 20, 20480। अब आ गई है एफ की बारी, 80 इंटू 8 इंटू 5 0 इंटू 3/5, 10, 8 3 ज़ा 24 इंटू 80, 8 3 ज़ा 24, 800। ठीक, 4 8 ज़ा 32, पहले 2 जीरो लगा दो, 4 8 ज़ा 32, 3 17 18 19, 19 200। अब इसको ऐड करना है और डिवाइड करना है एवरेज लाने के लिए, 14 कैरी 1, 2 4 2 6 5 11 12 8 20, 2
2 8 9 10 14 18 19 20 29 2 4 3 7 7 1 7 2 14 17 18 1 22 23 24 25 26 2690 269040 ये आ गया डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 6 से करना है 6 1 जा 6 4 जा 24 6 4 जा 24 6 8 जा 48 6 4 जा 24 44840 is the right answer. Option number C. तो मैंने यहाँ पे आपको एवरेज करने की ट्रिक भी बताई, साथ में पूरा कैलकुलेशन भी बताया। ठीक, आई होप सभी को समझ में आया। ये एक्सप्लेन करते समय मुझे इतना लिखने की ज़रूरत पड़ी है। आप ऐसे ही इसमें से स्क्रीन में से देख के ऐसे कैंसिल करके ओरल कैलकुलेशन आपकी यहाँ पे आनी चाहिए। तो वो रोज ऐसे एक क्वेश्चन आप डेली इसी क्वेश्चन को अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे ना, तो बहुत अच्छे से आपको ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाएगा डेली। लेकिन इसको ओरली प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट पी एंड प्रोडक्ट क्यू बाय कंपनी ई। कंपनी ई सेल की बात हो रही है, और वो भी डिफरेंस किसका डिफरेंस, प्रोडक्ट पी एंड प्रोडक्ट क्यू। ठीक, ई कंपनी की अभी हमने पी का सेल निकाला, ठीक है, उससे हम डेटा ले सकते हैं। ई कंपनी का सेल कितना है पी के लिए 20480 20480, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे खाली क्यू का। तो सबसे पहले तो 80 इंटू 7 इंटू 3/7 इंटू 55% इंटू सिर्फ 55। आपको मैंने बता दिया परसेंट कहाँ गया और ये 80 कहाँ से आया। ठीक, अब इसको कैंसिल करना है और आंसर 7 से 7 कैंसिल। 3 5 15 1 कैरी 3 5 15 प्लस 1 16 165 इंटू 80 8 5 40 4 कैरी 8 6 48 52 5 कैरी 8 1 8 132। ठीक है, अब इनका इसको माइनस, ये आ गया था क्यू 13200 माइनस करना है इसको 20480 माइनस 13200 80। क्या लास्ट ऑप्शन 80 आ गया, यहीं से आंसर बन गया। तब भी हम माइनस करेंगे। 4 में से 2 गया 2, 20 में से 13 गया 7। क्या 7280 ऑप्शन में दिख रहा है? यस, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन स्किप किया, ठीक, तो इसको फाइंड करने के लिए आप ऐसे ही पी को फाइंड करेंगे इस मेथड से, और फिर उसका डिफरेंस निकाल लेना, सिंपल। अगर वो क्वेश्चन लीव करते हो तो इसको तो अटेम्प्ट करके आना। तो हमारा राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, क्वेश्चन नंबर 5। द नंबर ऑफ प्रोडक्ट पी सोल्ड बाय कंपनी ए इस कितना परसेंट है ऑफ द नंबर ऑफ प्रोडक्ट पी सोल्ड बाय कंपनी एफ। अच्छा जी, इंग्लिश में इसको मैथ्स में कन्वर्ट कर दें। हाँ जी मैडम, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट पी सोल्ड बाय कंपनी ए इस कितना परसेंट है नंबर ऑफ प्रोडक्ट पी सोल्ड बाय, मतलब ये सोल्ड बाय कंपनी एफ इंटू 100। तो ये सेल्स की परसेंटेज काम आएगी। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पी पी, ठीक है। तो मतलब दो क्वेश्चन में ये इतनी बड़ी वाली कैलकुलेशन काम में आएगी, ये वाली, ठीक है। अब इसमें हमको क्या चाहिए है, कंपनी ए और कंपनी एफ, पी 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 का सोल्ड वैल्यू, ठीक है। ए और एफ का, ए और एफ का देख लेते हैं कितना आ रहा है।
A&S 78,000 और 19200 78,000 डिवाइडेड बाय 19200 इंटू 100। अब इसको कैंसिल करते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 19 है, ये 780 है। ठीक, अब इसको कैसे करेंगे, 19 कितने से होगा, यहाँ पे 4 4 2 1 दिख रहा है, 2 2 1 से 2 आ जाएगा, 2 से नहीं जाने वाला, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे ऑप्शन, 4 से करते हैं 36, 4 1 4 5 6 7 76 76 इसके अराउंड दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अब 40.625 लें कि 406.25 है, देखो ये कितना डिजिट दिख रहा है आपको, 3 डिजिट, ये कितना डिजिट है, 3 डिजिट, ये सपोज करो ये 19 4 से चला गया। ठीक, अब यहाँ क्या आया, 00, तो 400 हम लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी मार्क कर देंगे। समझ में आया, ये मैंने बाय ऑब्जर्वेशन से किया, काटने पीटने डिवाइड करने में जाओगे तो भाई ये क्वेश्चन आपसे बनेगा ही नहीं और 2 नंबर आपके चले जाएंगे। इस मेथड से करोगे, ये ऑब्जर्वेशन मेथड से जितने ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट करोगे आपको ये समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड करना है, उसमें मैं वैल्यू आपके सामने चेंज कर देती हूँ। ये कंपनी बी है और ये कंपनी ई है। ठीक, इसका क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ये आपके लिए है होमवर्क। द नंबर ऑफ प्रोडक्ट पी सोल्ड बाय कंपनी बी इस कितना परसेंट है ऑफ द नंबर ऑफ प्रोडक्ट पी सोल्ड बाय कंपनी ई। ठीक है, होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिए। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, लाइक करना, पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, क्या प्रोग्रेस है। और चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर से करिए। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, मैं उसमें बताती हूँ कि मैं उसे कैसे कंडक्ट करती हूँ। ये अभी मैंने इस वीक आरसी किया था, बहुत सारे बच्चों को पसंद आ रहा है, आप भी ज्वाइन कीजिए। क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो मैं इधर पे अपने मेन चैनल में डालती हूँ, कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो करती हूँ। बहुत सारे बच्चों का इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो आप ज़रूर से टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। हर सैटरडे मैंने फुल लेंथ टेस्ट लिया है, वीकली मैं लेती हूँ, जैसे ये 5 यूनिट्स LR MR हायर एजुकेशन पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट और RC, इन पूरे 5 यूनिट का सैटरडे को मैंने टेस्ट ले लिया। वैसे मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू थर्सडे मैंने हर एक यूनिट का लिया, फिर सैटरडे को उसका फुल लेंथ टेस्ट ले लिया। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा हो रहा है, क्या हो सकता है, कितना मैं बहुत अच्छे से अच्छा सजेशंस अपने मेन चैनल में देती हूँ। ठीक, तो जो भी बच्चा अभी तक नहीं जुड़ा वो ज़रूर से जुड़िए। ये है डिस्कशन ग्रुप, जहाँ पे आप देख ही सकते हैं पूरे क्वेश्चंस जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंटली एग्जाम में आते हैं वही मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, जो बच्चा नहीं जुड़ा है वो ज़रूर से जुड़ो, और सॉल्यूशंस भी देती हूँ, अगर जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन शीट मैथ्स में, मैथ्स की वो तक देती हूँ। ठीक, तो जो नहीं जुड़ा वो ज़रूर से जुड़िए। तब तक के लिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीबॉडी।